चले भाई, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत, बेहद इंपॉर्टेंट वीक हमारे सामने। पर इसकी अहमियत समझाऊं उससे पहले ध्यान रखें, ये वीकेंड जो निकला हमारे पीछे उस बहुत इंपॉर्टेंट था। खबरों का इनफैक्ट तांता लगा हुआ था लिटरली। कोशिश करता हूं क्रोनोलॉजिकली आपको समझाऊं किन किन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे हमें आज खुलते ही मंडे के दिन रिएक्ट करना है। पहला, बाजार बंद होते ही अपडेट आया। एक बढ़िया अपडेट था कि आरबीआई की तरफ से तगड़ा सरप्लस सरकार को ट्रांसफर करने की तैयारी। 87,416 करोड़ रुपीस, पिछले साल से 3 गुना, और मोटा मोटी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन जो थी उसके करीब, लेकिन उससे भी बेहतर ही सरप्लस ट्रांसफर होता हुआ नजर आया। उसी के थोड़ी देर बाद खबर आई कि 2,000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से विड्रॉ किया जा रहा है। डीमोनेटाइजेशन पार्ट 2 टाइप सबको फीलिंग आने लगी थी। खैर, इस पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद यूएस से खबरें आनी शुरू हुई। वो फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की वॉशिंगटन में हो रही मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट्स आए। मिले जुले स्टेटमेंट्स थे, इंटरेस्टिंग थे। उस पर आगे कार्यक्रम में बातचीत भी करूंगा। और फिर खबर आई कि वो जो डेट सीलिंग नेगोशिएशंस यूएस में चल रहे हैं उसके रुकने की। इस बीच आज खुलते ही हमें एक नहीं, दो नहीं, चार निफ्टी की कंपनीज के रिजल्ट्स पे रिएक्ट करना है। किसी एनटीपीसी, किसी पावर ग्रिड के नंबर्स, साथ साथ जेएसडब्ल्यू स्टील, दिवीज के नंबर्स, सारे नंबर्स आए थे जिन पे बातचीत होनी है। कुछ रह गया हो तो आप लोग बताइएगा। इन सब पे आगे बातचीत, लेकिन इन सब का जो नेट इंपैक्ट है पहले वो दिखा देता हूं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम फ्लैट 19-20 पॉइंट के दबाव के साथ ही कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ग्लोबल मूड को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए नीरज जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कार्यक्रम के दौरान करते रहेंगे। सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी छेड़ते रहेंगे। बगल में बैठे नजर आ रहे हैं, क्या वो भैया दिल्ली से यहाँ कैसे आ गए? बस क्यों आए? कुछ काम था। टाई देखो आप। अरे आप अपने तो एक ही कलर की ऐसी टाई, इनकी 2 टाई एक में मिक्स्ड है, दिख रही है क्या स्क्रीन पे? खैर, वीरू दिल्ली में है, दिल्ली से मुंबई आ चुके हैं, इस हफ्ते यहीं से जुड़ेंगे, बट जानेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। चलिए, यूएस का बाजार क्विकली एशिया रख दीजिएगा स्क्रीन पे बातचीत करते करते, और यूएस पहले दिखा दीजिए। फ्राइडे को 1/4 से 1/3% के हल्के दबाव के साथ यूएस में कामकाज हुआ। वहां का इंट्राडे डाउ का चार्ट भी स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। 1-8 घंटे तो ठीक ठाक कामकाज चल रहा था वहां पे, उसके बाद एकदम से गाड़ी अटक गई। तो 100 पॉइंट, 117 पॉइंट ऊपर वाला डाउ पहला 1-1.5 घंटा बढ़िया चला। उसके बाद अचानक प्रेशर माउंट हुआ और वो 117 पॉइंट ऊपर वाला डाउ 109 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। दिन के दौरान घूम गए। और डेट सीलिंग के रिलेटेड खबरें आ रही थी, नीरज जी अभी बताएंगे आपको। और उसके ऊपर यूएस के फ्यूचर्स आज फिर 1/4 से 1/3% के हल्के दबाव के साथ कामकाज करते हुए। गुड मॉर्निंग है भैया आपको। क्या है, बहुत कुछ हुआ, क्या निकल के आया? नेट तो हम फ्लैट ही चल रहे हैं, इतना घूम फिर के आए और वहीं खुलेंगे जहां फ्राइडे को बंद हुए थे। ग्लोब का हाल क्या है? जब कितनी सारी खबरें हो गई। अरे अभी तो रोक रखी हैं, दिल तो कर रहा था अभी 2-4 और उतार दूं, लेकिन अमेरिकी बाजार का चार्ट देखिए, आप बिल्कुल सही दिखा रहे हैं कि शुरुआत में ठीक ठाक था लेकिन आखिरी में गिर गया, क्योंकि वो डेट सीलिंग वाली बातचीत फिर अटक गई है और वो बातचीत हो नहीं पा रही है, क्योंकि उसमें रिपब्लिकन के एक जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि मल्टी ईयर स्पेंडिंग कट का प्रॉमिस अगर आप करें तो ही हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो उसकी वजह से गाड़ी अटकी हुई है। हालांकि वो कह रहे हैं मैकार्थी बहुत प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, आज फिर होगी, तो संभावना है कि कुछ बातचीत बने। तो कारण यही था कि मार्केट अटक गया वहाँ पे। और इस बीच हालांकि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट पावेल की तरफ से आया, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं फेडरल रिजर्व के। उन्होंने कहा कि हालांकि इन्फ्लेशन को नीचे लाना हमारा लक्ष्य है, 2% का टारगेट बहुत दूर है, अभी उसको हम लेके आएंगे वहीं तक, लेकिन बैंकिंग क्राइसिस को देखते हुए ये कोई बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा कि हम बार बार रेट बढ़ाएं, पॉज के बारे में भी सोच सकते हैं। ये पहली बार उन्होंने बात कही, लेकिन साथ में वो राइडर जो लगा हुआ है कि 5 से 2% लाना है,
तो उसकी वजह से कन्फ्यूज़न फैल गया बाजार में। जैसे फेड गवर्नर के बीच में शुक्रवार से पहले कन्फ्यूज़न फैला था, कुछ कर रहे थे पॉज, कुछ कर रहे थे स्किप, कुछ कर रहे थे बढ़ाओ, वैसे ही उन्होंने अपने बयान से और कन्फ्यूज़न फैला दिया। इंटरेस्टिंग ये था कि इस स्टेटमेंट का बाजार में कोई असर नहीं हुआ, बाजार ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं, और बाजार ने सीरियसली लिया डेट सीलिंग को और धुआंधार ठुकाई कर दी। वो चार्ट दिखाई ना, अगर बन गया हो तो अच्छी खासी पिटाई हुई, और वो 4200 को जो तोड़ने की कोशिश कर रहा था S&P, वो फिर नीचे आ गया। तो ये एक बहुत ही विचित्र सी बात थी। दूसरी चीज़, हाँ ये देखिए कहीं अच्छा लग रहा है, उसके बाद फिर एकदम से तोड़ के नीचे लाया। दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि चाहे वो S&P हो चाहे डाउ जोन्स हो, 6-7 स्टॉक ही हैं जो उसको रन कर रहे हैं। ये बात कतई भूलनी नहीं चाहिए कि 7 स्टॉक हैं जो ज़बरदस्त रैली दिखा रहे हैं, और वो रैली 60% की है ईयर टू डेट, यानी जनवरी से आज तक 61% की राइज है उन 7 स्टॉक में, जिसने पूरे S&P और नैस्डैक को खींच के रखा है, जबकि उनका वैल्यूएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ चुका है। तो ये भी एक फैक्ट है। तीसरा फैक्ट ये है कि बहुत सारा पैसा निकल के डेट मार्केट में जा रहा है, और लोग इक्विटी में कम कर रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका तो बिल्कुल उसने कॉल दे दी है कि 4200 पे S&P बेच दो और बाहर निकल जाओ, डेट में रहो, क्योंकि मंदी आएगी तो आपका पैसा डेट में ज़्यादा सुरक्षित है। तो अब ऐसे में बहुत कुछ जेरेमी पावेल के हाथ में चली आ रही बात, लेकिन उनकी बात को भी कोई सीरियसली ले नहीं रहा है, जबकि इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, मार्केट को कुछ करना चाहिए था, कुछ नहीं किया मार्केट ने। अभी सब डेट सीलिंग देख रहे हैं। नया सरदर्द पाल लिया हमने। एक्चुअली नया सरदर्द है, डेट सीलिंग का नया सरदर्द है। ये दुनिया की है, यूएस की कहानी। वो डेट सीलिंग इस हफ्ते का बज़वर्ड रहने वाला है। उससे रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स क्लोजली वॉच आउट करेंगे। नया सरदर्द हमारा एक्चुअली वही है। ऐसे में वीकेंड में पढ़ रहा था कि वो जीओपी नेगोशिएटर्स वर्कआउट कर रहे हैं। आए परेशान जीओपी नेगोशिएटर्स, फिर ढूंढा तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, वो रिपब्लिकन पार्टी को जीओपी यार कौन निकल आया। पर उनका कहना है कि व्हाइट हाउस बहुत सीरियस अनरीजनेबल हो रहा है, और मैकार्टी साहब कह रहे हैं कि अब तो तभी बातचीत बनेगी जब बाइडेन साहब सामने आएंगे और टेबल पे बातचीत होगी। इसलिए बाइडेन साहब ने एक्चुअली पहले से प्लान कर रखा था, जल्दी लौट आएंगे। ठीक है। और फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की वॉशिंगटन की कॉन्फ्रेंस बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेस दिखाता है कि हो सकता है जो पहले प्रोजेक्टेड था उतना ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। उनका यह भी कहना है कि ये जो दिक्कतें हैं मिड साइज बैंक्स की, वो अभी भी रिवर्बरेट कर सकती हैं अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, यानी कि उसका रिलेटेड इंपैक्ट आफ्टर शॉक्स अभी भी देखने को मिलेंगे। पर नेट जाता है तो उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ऊपर है। तो कंफ्यूजिंग सिग्नल देके चले गए पावेल साहब। क्यों को फिर नेगेटिव स्टैंड, फ्लैट तो नेगेटिव रखिए, क्योंकि अभी तो फंस गया डेट सीलिंग। नेगेटिव रखना चाहिए, है ना, नेगेटिव क्यूज है। ये यूएस की कहानी है। ग्लोबल की चर्चा हुई तो भारत के जलवे दिखा देता हूं, एक अंश वो दिखाता हूं। वो G7 में, आउटसाइड G7 भी कई सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम भी इन्वाइटेड थे। मोदी साहब की मुलाकात देखिए बाइडेन साहब के साथ। आप में से ज्यादातर लोगों ने तो देख ही डाला, अरे इतनी जल्दी काट दिया, उठते हुए नहीं दिखाया, यहीं से था। तो ये इस तरह से मुलाकात होती है भाई साहब हमारी यूएस प्रेसिडेंट के साथ। जलवे तो बदल गए हमारे। उन्होंने कहा कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं। हाँ, ये भी कहा इन्होंने। ऑस्ट्रेलियन पीएम ने भी बहुत तारीफ करी। दरअसल वो ये था कि मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया और यूएस स्टेट विजिट में जाने वाले हैं, तो जहां जहां बोलना चाहते हैं वहां पे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग चाहते हैं कि उनको भी बुलाया जाए। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही है दोनों के पास, ऑस्ट्रेलियन पीएम और यूएस प्रेसिडेंट के पास। इसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरुआत में इनके इवेंट्स को शायद बहुत तवज्जो नहीं दी थी, अब वो कह रहे हैं कि हाँ इनके इवेंट होने चाहिए, है ना? कुछ नहीं, अब की बार बाइडेन सरकार। पापुआ न्यू गिनी का वीडियो भी देखो। वो अभी दिखाऊंगा, वो भी आगे दिखाऊंगा, लेकिन अभी इसके जलवे थे। चलिए, ये है ग्लोब की कहानी। लेकिन अब अच्छा, ग्लोब में इस हफ्ते की अब इंपॉर्टेंस समझा देता हूं। वीकेंड की इंपॉर्टेंस समझा दी मैंने। इस हफ्ते के इवेंट जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वेडनेसडे को एफओएमसी के मिनट सामने आएंगे, पर एफओएमसी के मिनट से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पावेल साहब बोल ही गए, सारी रीसेंट तस्वीर। फिर भी एफओएमसी मिनट्स रडार पे। थर्सडे को यूएस का Q1 जीडीपी आंकड़ा, उसका सेकंड एस्टिमेट आएगा। वेडनेसडे को यूके की इन्फ्लेशन रिपोर्ट आनी है। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट, इस हफ्ते हम लोग यूएस डेट सीलिंग को लेकर अपडेट्स पे बातचीत कर रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे। एक बात मत भूलिएगा, हम एक्सपायरी वीक में आ गए। मंथली एक्सपायरी थर्सडे को स्केड्यूल्ड है। लेकिन भारतीय बाजारों की चाल दिखाता हूं। पिछले हफ्ते का मार्केट आपकी स्क्रीन पर आएगा।
एक ब्रीदर लिया हमने पिछले हफ्ते, लेकिन यह था कि बिगनिंग और एंड जो था पिछले हफ्ते का बढ़िया था। वो ग्रिड प्लीज स्क्रीन पे खींच के लेकर आइए। तो उसमें देखिए मंडे और फ्राइडे के सेशन बढ़िया थे, बाकी हफ्ते हम ब्रीदर लेने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी फ्राइडे की अच्छी क्लोज मिली। वो अदानी ग्रुप कह लीजिए, बैंकिंग स्टॉक्स में उस पर जलवे, उसका इंपैक्ट था, जो भी था बढ़िया क्लोज 18,200 के ऊपर वीकली मिली हमको। एक धक्का था, 16 दिन फुफ्फा खरीदने के बाद फुप्पी के लिए ज्वेलरी खरीदने निकल ली। सुना है गोल्ड वो भी लेने चले। 2000 का नोट का इशू था क्या फुप्पा के साथ भी? बेच के चले गए फ्राइडे को। अदरवाइज नेट जो इंपैक्ट था मार्केट्स का पिछले हफ्ते का, ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। क्या करना है अब? 18,200 की क्लोज का मतलब, और अब ग्लोबल क्यूज थोड़े से इफ्स एंड बट्स वाले, अप्रोच कैसे करूं? देखिए आशीष, हमारी फ्राइडे को अप्रोच थी 200 एक ऐसा लेवल है जो हमें सेल करना है। सुबह एक बहुत खूबसूरत सेल ट्रेड मिला और 20 डेमा को हम टेस्ट करेंगे। 18,084 टेस्ट भी हुआ, वहां पे एक बाय ट्रेड लेंगे, पुल बैक ट्रेड फ्रॉम 20 डेमा। उसके बाद अदानी अगर आप देखें जो स्टॉक्स में और बैंकिंग स्टॉक्स में मूव आया, उसके बाद हमारा वो 200 क्लियर हो गया। बट वहां पे फिर मैंने लॉन्ग ट्रेड की वकालत नहीं की थी, बट एक शॉर्ट और एक लॉन्ग दोनों मिला। लेकिन बात ये थी आशीष के हमें जो भी शॉर्ट लॉन्ग लेना है वो अंडर द शेडो ऑफ बैंक निफ्टी लेना है, जो कि स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी वो लेवल लेके आइएगा 43,540 और 457, वो डिप वर्क करेगा और वो करा। हमें बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना। बैंक निफ्टी डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। अभी भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, स्पेशली आई थिंक अदानी समूह में जो स्टॉक्स में हुआ आशीष, उसकी अगर आप देखें इंपैक्ट में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है अभी निफ्टी से। बट ट्रेड और डेटा अभी फंसा हुआ है, स्पेशली निफ्टी के लिए फॉर दिस मंथली एक्सपायरी वीक। स्टैट्स लेके आते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे। देखिए एफआईएस की तरफ से एक ज़माने बाद, काफ़ी बड़े अंतराल के बाद थोड़ी सी कैश की सेलिंग थी। उनके स्टैट्स के मुताबिक करीब 113 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग करी। 1071 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी यहाँ पर। इंडेक्स शॉर्ट किया उन्होंने करीब 565 करोड़ रुपए का, 2200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करीब 3700 करे। स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बाइंग थी, करीब 1952 करोड़ रुपए की बाइंग, 12,876 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग। एक चीज अच्छी है कि एफआईएस ने स्पेशली शुक्रवार के पुलबैक के बाद, जब एक डेटा उनके डेटा में अच्छा है, 1,12,000 पुट शॉर्ट करी। दैट मीन्स जो जोन हम शुक्रवार को बेस देख के आए, वो इस सोम मंगल बुध के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा। 18,050 नहीं, 18,050, 60, 18,100 और बैंक निफ्टी के लिए करीब 43,500 का जोन। तो डेटा लग रहा है कि बेस काम कर जाएगा, ठीक है, बट स्टिल अभी रेंज बाउंड है। आशीष जरा एक बार आप निफ्टी की कॉल्स और पुट्स की प्लेसमेंट देखिए, जरा लेके आइए डायरेक्टर साहब कॉल्स और पुट्स। सिवियर कॉल राइटिंग अभी भी 18,400, 500 की रेंज में है, विद अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1.77 सीआर। आशीष आपकी स्क्रीन पे देखिए 18,400 पे कितना है, करीब 80 लाख, और 18,500 पे करीब 83 लाख, और नीचे 18,100 पे करीब 70 लाख, 18,000 पे करीब 80 लाख पुट। जरा पिरामिड्स लेके आइए आशीष, आप इस पिरामिड्स को देखिएगा और कितना ट्रबल्ड या फिर कितना रेंज बाउंड या फिर कितना फंसा सा इंडेक्स लग रहा है। ह्यूज कॉल राइटिंग एट 18,400, देखिए 400, 500, 600, और नीचे अगर आप देखें 18,200 पे, 100 पे और 18,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। देखिए ये डेटा अभी भी यही कह रहा है कि अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं या फिर शुक्रवार को भी आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। रेजिस्टेंस की प्लेट ये कह रही है कि आपको किसी भी लॉन्ग ट्रेड को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एग्जिट करना है। जो जोन है वो है 18,281 और 18,305। फाइनली अगर आप देखें आशीष, बड़ी तेजी आउट ऑफ दिस रेंज तभी होगा जब हम 18,305 के ऊपर सस्टेन करेंगे, अदरवाइज नॉट। तो आपके लॉन्ग ट्रेड्स का जो एग्जिट जोन होगा 258, 281 और 305 का जोन होगा, स्पेशली 281, 305। बेस 18,133 और 18,084, ये जोन बेस के तौर पे काम करेगा। यहां पे अपने प्रॉफिट्स मतलब लेने के लिए, मतलब आपको लॉन्ग ट्रेड्स पिक करने हैं। ये स्पेशली इस पुट राइटिंग के जोन को देखते हुए और देखते हुए कि 1,12,000 एफआईएस ने पुट शॉर्ट करी है। इंडिसेस स्पेशली निफ्टी अभी भी रेंज बाउंड है, 18,133 बेस और ऊपर का क्लस्टर है 18,281, 18,305। निफ्टी बैंक हमको आई थिंक जो डिप से या फिर एक डेंजर जोन से निकाल के बाहर लाया, वो ये इंडेक्स था। यहां पे स्टैट्स क्या कहते हैं, अगर आप इस वक्त इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स को देखें तो 44,000 पे अभी भी कॉल राइटर खड़ा हुआ है। ये देखिए आशीष, ह्यूज कॉल राइटर। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, इस फिगर को जरा गौर से देखिएगा, 43,500, 600, 700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है शुक्रवार को, और इवन इन द मनी जो
कॉल है 44,000 की, वहां पर भी 40 लाख के ओआई के अगेंस्ट लगभग 36 लाख का पुट 44,000 की जो पुट है उसमें आ चुका है। स्लाइटली बेटर है निफ्टी बैंक इन कंपैरिजन टू निफ्टी, याद रखिएगा। बेस लेके आइए, बेस यानी 43,645 द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और करीब करीब 43,510। किसी भी डिप में स्पेशली मैं ये कहूंगा कि 43,645 ही नहीं, इवन 43,700 भी मिले तो वो बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी में। स्पेशली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ट्रैजेक्टरी है यहां पर। ऊपर रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा 44,091 और 44,151, ये एग्जिट जोन है। बैंक निफ्टी के हर प्रॉफिट को इस जोन में बुक कीजिए और याद रखिएगा अगली बड़ी रैली, अगला बड़ा स्विंग तभी आएगा जब हम इस 44,151 के जोन को बाइसेक्ट करके सस्टेन करें 15 मिनट्स तब। आशीष, ये हो गई निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। अच्छा, सुमित भी आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे, उनसे स्टॉक्स न्यूज पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज जो सब पूछ रहे थे वीकेंड पे, मैंने कहा डिस्कस कर लेंगे अलग से। 2000 का नोट, सब यही जानना चाहते हैं इसका मार्केट का इंपैक्ट। खबर क्या थी, जो मिस कर गए, आई डाउट किसी ने मिस करी होगी। 2000 के नोट विड्रॉ कर रही है सरकार, आरबीआई। आप अपने बैंक ब्रांचेस में डिपॉजिट कर सकते हैं 30 सितंबर तक, लेकिन उसके बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। लीगल टेंडर रहेगा तो ये करने की जरूरत क्या थी? छाप तो आप 5 साल से रही नहीं थे। इसका कोई इंपैक्ट है क्या? कुछ दिख रहा है क्या लग रहा है कुछ? दिखेगा। सब पूछ रहे थे, आपने नेट पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे। 3,60,000 करोड़ रुपए की 2000 की करेंसी है। हाँ। चलन में है नहीं, दिखती है नहीं मार्केट में। एटीएम से निकलती नहीं कभी। एटीएम से निकलती नहीं, बैंक देते नहीं है, तो बक्से में रखी हुई है, किसी के बोरे में भरी रखी हुई है, निकालना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वो रद्दी हो जाएगी कुछ समय बाद। तो वो बैंक में जब जाएगी तो 2 फायदे, एक तो बैंकों को डिपॉजिट जबरदस्त मिलेगा, तो बैंक को मजा आ जाएगा, डिपॉजिट और उसका जो रेशियो घट रहा था वो बढ़िया हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो लोगों के पास ब्लैक मनी के तौर पे ये होगा वो भी निकलेगा। सोने वोने में तो बहुत ही ज्वेलरी डिमांड आ गई है। ऐसी खबरें थी, पता नहीं कितनी सच है कि, लेकिन हर जगह 70,000 रुपए तोला तक सोना बिका, ऐसा लोग बता रहे थे। पता नहीं क्या और 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग ऐसा छपा हुआ है हर जगह, क्योंकि लोगों ने प्री बुक कर रखी है। और 2000 के नोट में ले रहे हैं तो प्रीमियम चार्ज कर रहा है ज्वेलर तगड़ा। करेगा ही। बाकी लोग, एक और रिपोर्ट करी थी, बाकी कोई 2000 का नोट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ज्वेलरी ले रहे हैं। और ये लीगल टेंडर है। माहौल ऐसा हो गया कि अब ले नहीं रहे लोग। कोई लेगा नहीं। आम उसमें अगर आप देखें, आप मुझे दे तो मैं लूंगा, मैंने लूंगा। अपने पास बचे हुए हैं। अपने पास अपन का क्या था, आदत थी वॉलेट के अंदर ऐसे करके 2000 के नोट, अब वो एक्सचेंज करने जाना पड़ेगा। डिपॉजिट कर दो। हाँ, वो कर दिया जाएगा। तो ये इम्पैक्ट है। देखते हैं। वैसे एसजीएक्स निफ्टी तो कह रहा है कोई We don't care. वैसे ये राइटिंग ऑन द वॉल था, जो जानते थे वो जानते थे। छपना जब बंद हुआ था तभी आइडिया लग गया था। अब तो 500 वाला ही राज्य है। अच्छा, संदीप से सुमित से जान लिया जाए कि आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कौन कौन से। भाई बहुत सारे नतीजे हैं। मतलब 4 तो निफ्टी हैं, 4 निफ्टी, 7 करीब है शायद एफएंडो के, और कैश का तो हिसाब। तो बढ़िया सा क्विकली जिस्ट समझा दीजिए, 8 बजे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, तो पहले तो वो सभी जिन कंपनियों की अभी आप बात कर रहे थे, लग्जरी वॉच मेकर्स, ज्वेलर्स, इन सब के स्टॉक्स के ऊपर आज आप फोकस रखेंगे। बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, अच्छा ट्रिगर है उनके लिए सब। अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। पावर ग्रिड सबसे पहले नंबर्स बढ़िया साइड पे आप इसे काउंट करेंगे। 4156 करोड़ से बढ़ के 4320 करोड़ रुपए मुनाफा, आय भी करीब 12,263 करोड़ रुपए वाई बेसिस पर। इबीटा फ्रंट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए का इबीटा आया है, जो कि 9,341 करोड़ से, और मार्जिन भी 81 से बढ़ के 90% के आसपास आते हुए दिखाई पड़े। तो अच्छे साइड पे नंबर पावर ग्रिड के। एनटीपीसी 5600, इनफैक्ट मुनाफा अनुमान से बेटर है, और बाकी मिक्स कर लीजिए आप इन नंबर्स को। रादर मुनाफा 5618 करोड़ से 5672 करोड़ गिरकर बढ़कर। इसके अलावा आय 34,358 करोड़ से 41,000 करोड़ रुपए की रेंज में। इबीटा 10,700 करोड़ से 11,000 करोड़, और मार्जिन करीब 31% से घटकर 26%। तो मार्जिन वाला पार्ट प्रेशर साइड पर है। जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर्स बेटर साइड पे आप इसे काउंट करेंगे वाई बेसिस पर। मुनाफा 3343 करोड़ से 3741 करोड़। इबीटा 9,184 करोड़ से गिरा है 7,939 करोड़, और मार्जिन 19.5 से 16.5% के आसपास वाई बेसिस पे है। 3.5 रुपए का डिविडेंड भी यहाँ पे पेश हुआ है। डिवीज
YOY वीक लेकिन पूरी तरह से डिस्काउंटेड, क्यू ऑन क्यू बेटर साइड पर नंबर है। मुनाफा 895 से घटकर 321 करोड़, आय 2519 करोड़ से घटकर 1951 करोड़, 1100 करोड़ से घटकर 488 करोड़ किया है और मार्जिन 44 से घटकर 25%, जो कि पूरी तरह से बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है। लास्टली 2 नंबर और जिनके ऊपर आप नजर रखेंगे, उसमें एक है जोमेटो और एक है डिलीवरी का। जोमेटो के केस में जो घाटा है वो 360 करोड़ से घटकर 187 करोड़ हुआ, आय 1211 करोड़ से बढ़कर 2056 करोड़ और ईबिटा घाटा 450 करोड़ से 225 करोड़ रुपए के आसपास आया है। नंबर्स बेटर साइड पे हैं, ब्रोकरेज के अपग्रेड्स भी यहां पर आए हैं। और लास्टली डिलीवरी वीक साइड पे नंबर है, क्यू ऑन क्यू हालांकि थोड़े बेटर हैं। घाटा 120 करोड़ से 158 करोड़, एबिटा 63 करोड़ से घट के सीधे 13 करोड़ और एबिटा मार्जिन 3 करोड़ से घट के सीधे 1%, 3% से घट के सीधे 1%। हालांकि क्यू ऑन क्यू फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे नंबर आप देख सकते हैं। वाह, अब इस पे और अभी बहुत नंबर्स हैं। सुमित जब जुड़ेंगे 8 बजे वाले शो में तो थ्रेडबेयर इन नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सुबह सुबह जो जरूरी था वो सुमित ने हाईलाइट कर दिया। आज का इवेंट्स कैलेंडर, एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत हुई है, पर ध्यान रखिए मंथ एंड अभी बहुत दूर है, सैलरी आने में बहुत टाइम है। एक्सपायरी वीक में आमतौर पर फीलिंग आ जाती है, इस बार नहीं आएगी। बीपीसीएल निफ्टी का नंबर, आदित्य बिरला फैशन रिटेल और श्री सीमेंट्स वायदा के नंबर, बाकी कैश के छोड़ देता हूं, ये सब आज आने वाले इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए। वेदांता की बोर्ड मीट है, पहला इंटरिम डिविडेंड इस नए फाइनेंशियल ईयर का कंसिडर करने के लिए। थंगमाइल ज्वेलरी की रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पे विचार करेगी। गो फर्स्ट रडार पर रखिएगा, प्रिंसिपल बेंच जो है दिल्ली एनसीएलटी की, वो अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करेगी गो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी अपील पर। जेट एयरवेज, एनसीएलटी जलान कालरॉक कंसोर्शियम की प्ली या गुहार सुनने वाली है। एसबीआई दरअसल जो बैंक 175 करोड़ की बैंक गारंटी उसे इन्वोक करने जा रहा है उसको बचाने के लिए। आरबीआई की आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की दिल्ली में उनके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। डिस्कशन गवर्नेंस और एथिक्स लार्जली रिलेटेड होगा। चाइना के पीबीओसी लेंडिंग प्राइम रेट्स और यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर आ जाना है। फेड के कई सारे और मेंबर्स भी बातचीत करने वाले हैं। बुलार्ड साहब, लोगान साहब, बार्किन और बॉस्टिक सबकी स्पीचेस आज शाम को लाइंड अप है। कर्नाटका, सैटरडे को वोट टेकिंग हो गई, नई कांग्रेस सरकार आ गई। पहला असेंबली सेशन 3 दिन का आज से शुरू होने जा रहा है। और एमजी कॉमेट की डिलीवरीज, आपको याद होगा वो डबल सीटर गाड़ी दिखाई थी ब्यूटीफुल सी, उसकी डिलीवरीज आज से शुरू होंगी। अब हमको रोड में देखने को पता चलेगा कैसी दिख रही, फोटो में तो अच्छी दिख रही ये ना, अरे बहुत, इसकी डिलीवरी आज से शुरू। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का वो कमोडिटी करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रैटेजीज पर फोकस। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज की कमोडिटी में क्या स्ट्रैटेजी, क्या पिक्स हैं, वो आईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से आती हुई सुबह सुबह। आईएफएल कह रहा है सोने में जून वायदा खरीद लीजिए एमसीएक्स पे 59,650 के स्टॉप के साथ, और कच्चे तेल का भी जून वायदा चाहे तो बाय इनिशिएट हो सकता है 5780 का स्टॉप। जाते जाते भारतीय कल्चर, भारतीय तहजीब का एक बढ़िया सा नमूना दिखा। वैसे पिछली बार मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था। हमारी एक कलीग थी, आपको याद हो, हर्षदा सावंत थी, मतलब आज दिखी नहीं तो मैंने कहा भूल ना गया हूं। मैंने पिछली बार नाम गलत ले लिया था। पापुआ न्यू गिनी, वहां पे पीएम मोदी अब पहुंचे हैं जापान के बाद। जब उतरे थे तो वहां के पीएम साहब ने कैसे ग्रीट करा था, इंडियन ट्रेडिशंस का जलवा देखिए आप। उस इमेज के साथ ब्यूटीफुल छोड़े जा रहा हूं। अब मुलाकात होगी अगले शो सीधा सौदा में। नमस्कार।